हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। आज मैं आपके लिए हिंदी पाठ संचयन से कक्षा 12 का पहला पाठ काव्य से कबीर के पद लेकर आई हूँ। तो कबीरदास जी के बारे में आइए जान लेते हैं। कवि परिचय कुछ इस प्रकार है। संत काव्यधारा के प्रवर्तक एवं निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 में हुआ था। कबीरदास जी के जन्म के समय के विषय में कुछ विद्वानों की राय है। यह माना जाता है कि कबीरदास जी एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा में एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। इन्हें नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपति ने प्राप्त किया और इनकी परवरिश की। कबीरदास जी के गुरु स्वामी रामानंद थे। जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी 2 संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास जी ने दुल्हा का पुश्तैनी धंधा भी परिवार के भरण पोषण के लिए अपनाया। कबीरदास जी तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने जीवन के अनुभव की कसौटी पर जिसे सही समझा उसे बेखौफ प्रकट किया था। कबीरदास भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे। काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस मान्यता को झुठलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वो काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीरदास जी रूढ़िवादिता और धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे। कबीरदास के उपदेशों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संग्रहित किया था। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास जी की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मतैक नहीं है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। उनकी मृत्यु 1518 में मानी जाती है। तो अब आइए देखते हैं कबीर की साखी में कबीरदास जी ने अपनी साखी में क्या बताने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीरदास जी धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास, जाति पात के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे और उसी सब चीज की चर्चा उन्होंने अपनी साखी में की है। साखी से तात्पर्य है प्रत्यक्ष प्रमाण, माने प्रत्यक्षदर्शी, जो उनके सामने जो घटना घटित हुई उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया है। माने जैसा भी जीवन में उन्होंने अनुभव किया उसी को बेखौफ प्रकट किया उन्होंने। तो साक्षी से तात्पर्य ये भी होती है कि साखी आपको शिक्षा, साखी का तात्पर्य है शिक्षा। तो शिक्षा उन्होंने अपने दोहे के माध्यम से क्या दी है, कैसे दी है, ये देखते हैं। पहला दोहा है कबीरदास जी का कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, जो जिन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि ज्ञान रूपी प्रकाश यानी ज्ञान रूपी जो चक्षु है, जब वो नेत्र हमारे खुल जाते हैं तो हमें ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। हमें अच्छे बुरे का फर्क पता चल जाता है, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, ये सारी चीजें हमें ज्ञात हो जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें हमें तभी ज्ञात होती हैं जब हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु की कृपा जब होती है तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। तो जब हमें सच्चा गुरु प्राप्त होगा तभी हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आएगा और हम अपने उचित अनुचित का भान कर पाएंगे। तो वही कहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, जो जिन बिसर जाए। ज्ञान का गोविंद की, प्रभु की, ईश्वर की अनुकंपा ही है, उनकी कृपा ही है जब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। और जब गुरु प्राप्त हुआ हमें तो ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आया, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसमें प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा से ही हमें अच्छे गुरु, सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, वो प्रभु की कृपा से ही हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है। और सच्चा गुरु हमें जब प्राप्त हो जाता है तो इस दुनिया में जितनी भी मुश्किलें होती हैं मनुष्य तब सब पार कर लेता है, क्योंकि वो ज्ञान के ही बल पर अपने उचित अनुचित, अपने लाभ हानि का
स्मरण कर पाता है, तभी वो अपने जीवन का सच्चाई से अच्छे से निर्वाह कर पाता है। तो ज्ञान का प्रकाश हुआ जब गुरु हमें प्राप्त हुए, ये हमें भूल नहीं जाना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिले आए, गोविंद की कृपा से ही हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। आगे देखिएगा, ना गुरु मिलया ना शिष भया, लालच खेला डाय, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कहने का तात्पर्य है, जब सच्चे गुरु नहीं होंगे और सच्चा शिष्य नहीं होगा, दोनों ही अपने स्वार्थ में लगे रहेंगे, लालच में लगे रहेंगे। गुरु सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करेगा, वो सच्चे ज्ञान को नहीं न्यौछावर करेगा शिष्य के ऊपर, और शिष्य पूरे समर्पण भाव से ज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं होगा। दोनों ही अपने अपने लालच में लगे रहेंगे। तो क्या होगा अंततः कि दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पातर की नाव, दोनों की दशा वही होगी। जब जिस तरह से पत्थर की नाव में चढ़ा जाए तो पत्थर की नाव डूब जाती है, उसी प्रकार से सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य नहीं होगा तो वो इस भवसागर में डूब जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चे गुरु की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। सच्चा गुरु, जिस तरह से सच्चे गुरु के अंदर समर्पण की भावना, ज्ञान देने की भावना होनी चाहिए, उसी तरह सच्चे शिष्य में दोनों ही का समर्पण भाव बहुत जरूरी है। जब सच्चा गुरु होगा तो कहते हैं कि अच्छे गुरु से ही सच्चे शिष्य की प्राप्ति होती है। जब सच्चा शिष्य हुआ, कहते हैं गुरु गुड़ रहा चेला चीनी हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा गुरु ही अच्छे शिष्य को इस समाज में ला सकता है, और जब गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो शिष्य कहाँ से। तो दोनों जी का समर्पण भाव बहुत जरूरी है। तो ना गुरु मिलया ना शिष्य भया, कहने का तात्पर्य है ना सच्चा गुरु मिला ना सच्चे शिष्य की प्राप्ति हुई, दोनों ही अपने लालच में पड़े रह गए। और उनके साथ वही है, दोनों बूढ़े धार में, दोनों ही एक साथ जब पत्थर की नाव पर सवार हुए तो वो डूब गए। आगे बता गया है गुरु जी की, यहाँ पे गुरु की महिमा का बखान किया गया है। कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक गुरु नहीं हमें मिलता है, हमारा मार्गदर्शन नहीं करता है, तब तक हमें किसी भी चीज के बारे में सही से पता नहीं होता है। हमें उचित अनुचित का भान नहीं होता, हम उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हमें नहीं होती है। तो जैसा गुरु वैसा शिष्य, तो उसी पे कहा है कि जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरन, अंधे अंधो ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। कहने का तात्पर्य है, जिसका गुरु अंधा होगा तो चेला भी वैसे ही, माने जैसा वो ज्ञान देगा शिष्य वैसा ही ज्ञान प्राप्त करेगा। सच्चा ज्ञान देगा तो शिष्य सच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जिसका गुरु ही ज्ञानी नहीं होगा तो चेला कैसे ज्ञानी होगा। माने गुरु अंधा है तो चेला अंधा ही होगा। अब जब दो अंधे एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पड़न। अंधे एक अंधा दूसरे अंधे को जब सहारा देगा तो क्या होगा, दोनों ही कुएं में कूद पड़ेंगे, अर्थात इस भवसागर में डूब जाएंगे। तो सच्चे गुरु की प्राप्ति जरूरी है। जब अच्छा गुरु होगा तो चेला भी, उसका शिष्य भी अच्छा होगा। आगे देखिएगा अगले दोहे में, कबीर संगति साधु की कदे न निर्फल होई, चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई। कहने का तात्पर्य है, कबीरदास जी ने यहाँ सच्ची संगति की बात बताई है। कहते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बांस फांस और मीसरी एक भाव बिकाए। अगर अच्छी संगति है, साधु की, सज्जन पुरुष की संगत की जाती है तो उसका फल कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो फिर देखिएगा कि कबीर संगति साधु की, कबीरदास जी कहते हैं संगति अगर करे तो सज्जन पुरुष की, ज्ञानी पुरुष की करे, जिससे उसके जीवन में कल्याणकारी अनुभव प्राप्त हो, कदे न निर्फल हो। तो सच्ची संगति, सज्जनों की संगति यदि की जाएगी तो वो भविष्य में कभी भी निष्फल नहीं होगी। चंदन होसी भावना नीम न कहसी कोई, यदि वो उसका स्वभाव चंदन के समान होगा, उसका गुण चंदन के समान होगा, तो उसे कभी भी नीम कभी कोई नहीं कह पाएगा। यानी जिस ज्ञानी पुरुष है वो अपने मुख से, उसके आसपास अपने भावनाओं से, अपने स्वाभिमान से, अपने अच्छे आचरण से वो चंदन की समान ही सब जगह महकेगा, वो नीम कभी नहीं कहा जाएगा। और कहा भी गया है कि
जो सज्जन पुरुष होते हैं उसी समान होता है। जैसे चंदन की लकड़ी होती है, उस पे चाहे जितने सर्प, विषैले सर्प क्यों ना लिपटे रहे, चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। तो चंदन के समान साधु अर्थात सज्जन पुरुष होते हैं, उन्हें कोई नीम कभी भी नहीं कह सकता है। आगे देखिए कबीरदास जी क्या बताते हैं कि यहाँ ये बताने का प्रयास किया है कबीरदास जी ने कि मनुष्य के अंदर जब अहंकार की भावना होती है तो उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, और प्रेम गली जो ईश्वर की प्राप्ति की जो जगह है, जो ईश्वर प्राप्ति का स्थान है, वो तभी इंसान को प्राप्त होता है जब उसके अंदर से अहंकार की भावना अर्थात घमंड उसके अंदर नहीं होगा, तभी उसे हरि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो वही कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर मैं अर्थात अहंकार की भावना होती है, तब तक मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब हरि है मैं नाय, अब मेरे अंदर अहंकार की भावना जा चुकी है, मेरे अंदर ज्ञान आ गया है। प्रभु ईश्वर की कृपा हुई जो मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति है, सच्चे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरा, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब मैं ईश्वर के अस्तित्व को जान गया हूँ, तो मेरे अंदर से अहंकार की भावना जा चुकी है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। कहते हैं कि प्रेम गली ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है वो बहुत ही सकरा होता है, उसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। कि कहा गया है कि जामे दो न समाए, वो इतनी पतली दुबली रास्ता है उसकी गली, प्रेम की गली, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग, जिसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं। यदि ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अहंकार को छोड़ना होगा। कहा भी गया है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। उसी तरह से ईश्वर तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य के अंदर अहम की भावना दूर हो जाती है। आगे कबीरदास जी ने यहाँ पे ऐसे पुरुष के बारे में, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया है कि यदि ऐसे निंदनीय पुरुष को अपने पास रखते हैं तो आपको साबुन तेल कि पानी की आवश्यकता नहीं होती है, आपका स्वभाव खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य स्वयं के अंदर की त्रुटियों को नहीं जान पाता है। यदि कुछ निर्णय लेना है तो किसी व्यक्ति को अपने गुणों का भान करवाना होगा, अपने गुणों का निरीक्षण करवाना होगा। तो उसी पर कबीरदास जी ने इस दोहे को कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। यदि मनुष्य के अंदर कुछ गुण अवगुण है तो उसको कहते हैं कि मनुष्य खुद स्वयं के अवगुणों को जान नहीं पाता है। उसके लिए उसे क्या करना होगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। क्योंकि जो निंदनीय व्यक्ति, निंदक व्यक्ति होगा, वो निरपेक्ष भाव से आपकी त्रुटियों को आपको बता पाएगा। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी कहते हैं यदि किसी निंदक व्यक्ति को, माने निंदा जो आपकी करे, आपके अवगुणों को बताए, ऐसे पुरुष को, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए माने अपने घर के आसपास ही रखना चाहिए अपने पास। वो व्यक्ति उसी प्रकार होता है जिस तरह से बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। उसके गुण ऐसे होते हैं कि वो उसे साबुन पानी की, मनुष्य को साबुन पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उसका स्वभाव खुद ब खुद निर्मल हो जाता है। जब उसे अपनी त्रुटियों के बारे में पता चल जाता है तो उसमें वो सुधार कर लेता है। तो निंदक व्यक्ति इसी प्रकार होते हैं। आगे कबीरदास जी ने कहा है कि हे रत हे सखी रहा कबीर हेराय, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हम जब प्रभु को ढूंढने चले तो पता चला कि मैं ही उसमें खो गया। कहने का तात्पर्य है कि हे रत हे सखी, ईश्वर को ढूंढते ढूंढते मैं ही खो गया, हेरा गया। जिस प्रकार मैं उसी प्रकार खो गया जिस तरह से बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। जिस तरह से एक बूंद यदि समुद्र में गिर जाती है और उससे कोई कह दे कि उस बूंद को ढूंढ लाओ,
तो उसको ढूंढना असंभव होता है। उसी प्रकार से मैं प्रभु में लीन हो गया और मैं अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसी प्रकार जिस तरह से बूंद समुद्र में गिर जाती है और उसे ढूंढना मुश्किल होता है। कहते हैं कि ये बूंद एक समुद्र जो है और बूंद जो है, बूंद क्या है? आत्मा है और समुद्र जो है परमात्मा है। तो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। जब आत्मा परमात्मा में मिल जाती है तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। तो हे सखी, मैं तो प्रभु को ढूंढने जब निकला और प्रभु की प्राप्ति मुझे हो गई तो मैं खुद को ही भूल गया, यानी मैं राममय हो गया। मेरे अंदर, मैं प्रभु के अंदर समाहित हो गया। आगे कहा गया है, कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से क्या बताया है? मनुष्य के अस्तित्व, आत्मा और परमात्मा का ही यहाँ पर भी वर्णन है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहिर भीतर पानी, और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। कहते हैं कि एक कुंभ यानी घड़ा, और घड़े में पानी है और घड़े के बाहर भी पानी है। तो जो घड़े के बाहर पानी है वो परमात्मा है और घड़े के अंदर जो है आत्मा। यानी जब इस घड़े से, अब बहुत तथ्य की बात कबीरदास जी ने कही है कि जो शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है। इसमें जब तक आत्मा है तब तक ये जीवित है। जब इसमें से आत्मा निकल जाती है तो ये परमात्मा में समाहित हो जाती है और ये शरीर घड़े के समान, यानी मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। अंततः कबीरदास जी ने यहाँ नश्वरता की बात की है कि शरीर नश्वर है, इस पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसका अस्तित्व क्या है? तभी तक है जब तक इसके अंदर पानी है। अगर ये फूट गया तो जल जल ही समाना। ये जो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा शरीर है इसमें से यदि आत्मा निकल गई तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी और इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यह तन कांचा कुंभ था, लिया फिरेता साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। ये जो शरीर है ये कच्चे घड़े के समान है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसी पे कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, माने बाहर भीतर पानी, अंदर भी जल है बाहर भी जल है। जो अंदर का जल, जो घड़े के का जल है, अगर वो फूट गया तो वो जल बाहर वाले जल में समाहित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, ऐसा ज्ञानी पुरुष कहते हैं। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने क्या कहने का प्रयास किया है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चनाए, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यहाँ पे कबीरदास जी ने मुस्लिम के ऊपर करारा व्यंग किया, मुस्लिमों के ऊपर। उनका सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर तो हमें सर्वत्र प्राप्त होते हैं, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें ढूंढने के लिए हमें इस तरह से कर्म नहीं करने चाहिए जिस तरह से ये लोग करते हैं। उसी पे कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए। जो मुस्लिम संप्रदाय हैं वो क्या करते हैं? कंकड़ पत्थर को जोड़ के ऊंची ऊंची मस्जिद बना लेते हैं और मस्जिद के ऊपरी छोर पर जाकर ईश्वर को, अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो उसी पर कटाक्ष करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या उनका खुदा या ईश्वर बहरा है जिसे ऊपर जाकर आवाज देने की आवश्यकता है? यदि सच्चे दिल से मनुष्य ईश्वर को, अल्लाह को, अपने प्रभु को याद करता है तो प्रभु वहीं पर आपको प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि इसी पे और कबीरदास जी ने अपने कई दोहों में समझाने का प्रयास किया है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कहने का तात्पर्य है कि अगर पत्थर को पूजने से ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं, क्योंकि उससे तो भली घर की चाकी है जो पत्थर से ही बनी है और वो तो हमारा पेट भर रही है, तो हम क्यों ना अपने घर की चाकी को ही पीसे। तो अंततः कहने का प्रयास यही किया है कबीरदास जी ने कि ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे प्राप्त करने के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच्चे दिल से, आत्मा से प्रभु को याद किया जाए
तो प्रभु आपको प्राप्त हो जाएंगे। आगे क्या कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहि, ऐसा कोई न मिले पकड़े छुड़ावहीं बाहें। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देखते देखते मैंने जब से जन्म लिया तब से देख रहा है, ईश्वर की लीला को देखा है। यानी मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु, कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई यहाँ पर चिरस्थायी नहीं है, सारा शरीर नश्वर है। वो मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाएगा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये तो जीवन रैन बसेरा। कहने का तात्पर्य है कि हम देखत जग जात है, हमारे देखते देखते ये एक एक करके सभी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। माने जग संसार चला जा रहा है, जग देखत हम जाएं, और संसार देखेगा एक दिन हम भी चले जाएंगे। ऐसा कोई न मिले पकड़े छुड़ावे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला है जो जाते हुए को रोक सके। पकड़े छुड़ावे बाएं, पकड़ के छुड़ावे, बांह छुड़ा ले। अगर यहाँ पे जब बुलावा आ जाएगा तो मनुष्य को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि ये जो शरीर है, आत्मा, ये जो पूरा शरीर है ये एक भवन के समान है। इसके अंदर जो आत्मा वास करती है, कहते हैं कि आएगी नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले तेरे कुछ अमानत ना होगी, सब कुछ तज तुझे चलना पड़ेगा। ये जो काया रूपी शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा का निवास है, ये आत्मा जिस दिन निकल गई तो ये भवन ढह जाएगा। तो यही समझाने का प्रयास कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हम देखत जग जात है, हमारे देखते देखते ये संसार समाप्त होता जा रहा है, एक दिन हमारे भी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा कोई नहीं इंसान है जो किसी को जाते हुए से रोक सकता है। माने जब मृत्यु निश्चित है कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। तो बच्चों, आपने ये देखा कि अभी तक कबीर की साखी में क्या बताया। अब कबीर के पद का जो खंड खा है उसमें हम देख लेते हैं कबीरदास जी ने क्या समझाने का प्रयास किया है कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत हुई बैठी, तीर्थों में पानी। और जोगिन के जोगी के जोगिन हुई बैठी, राजा के घर रानी। और काहू के हीरा हुई बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्कानी। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अखत कहानी। और झूठे तन को क्या गरबावे, मरे तो पल भर। अब यहाँ पे आगे यही भक्ता के भक्तिन हुई बैठी, तुर्का के तुर्काने। कहे कबीर सुनो भई साधो, यह सब अकथ कहानी। कहने का तात्पर्य है कि ये जो मनुष्य है वो माया के बसीभूत होता है। माया के कितने रूप है, माया कितनी ठगनी है, वो अनेक रूपों में मनुष्य के साथ रहती है। जब तक उसे मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है तब तक माया के बस में रहता है। जिस दिन उसे इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि ये सब जो कुछ है जिसे मनुष्य अपना समझ रहा है वो सब छलावा है, वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो कहने का तात्पर्य है माया बहुत ठगनी है, हम ये जान गए हैं। उसके वो 3 गुणों से बनी हुई फांसी का फंदा लिए हमारे पीछे डोलती है। वो बहुत ही मधुर वाणी बोलती है, जिसके मधुर वाणी में हम सब मनुष्य फंस जाते हैं। तो कह रहे हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, माया बहुत ठगनी है, ये हमें पता चल गया है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, 3 गुणों रूपी फांसी के फंदे को लिए डोलती रहती है। कहने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं जो मनुष्य जिसके वशीभूत हो जाता है। और जो असलियत है, जो ईश्वर का असली तत्व है, उसे समझ नहीं पाता है और उसी में फंसा रह जाता है, इस शरीर के ऊपर घमंड करने लगता है। तो वही कहा उन्होंने कि त्रिगुण फांस लिए, 3 गुणों से बनी हुई रस्सी के फंदे को लेकर हमारे पीछे पड़ी रहती है। और बोले मधुरी, बहुत ही मधुर वाणी है उसकी,
उसकी वाणी में, उसके छलावे में हम मनुष्य आ जाते हैं। अब वो माया कहाँ किसके पास किस रूप में है वो भी उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि केशव के कमला हुई बैठी। ये माया कहाँ किसके घर किस रूप में है कि केशव अर्थात यहाँ विष्णु भगवान, हरि से तात्पर्य है कृष्ण, विष्णु के यहाँ कमला यानी कमला के रूप में, कमला से तात्पर्य है लक्ष्मी, लक्ष्मी के रूप में है विराजमान, और शिव के घर में भवानी के रूप में, पार्वती रूप में है, भवानी रूप में विराजमान है। पंडा के मूर्त हुई और पंडित के घर मूर्ति के रूप में विराजमान है। वहां उसके वो मनुष्य माया के वशीभूत वहां हो जाता हो। बैठी तीर्थों में और तीर्थ में पानी के रूप में विराजमान है, जल के रूप में, माया के रूप में। तीर्थ में मनुष्य जाता है कि वहां जाके अपने स्नान ध्यान करता है, सोचता है कि ये माया है, माया की छला में जाता है। तो तीर्थ में पानी के रूप में है। जोगी के जोगिन हुई होते, किसी जोगी के यहाँ जोगिन के रूप में है, और राजा के घर में रानी के रूप में है। काहू के हीरा हुई बैठी, किसी के यहाँ जो धनी है वो धन लक्ष्मी के रूप में उनके यहाँ विराजमान है, बैठी हुई है, हीरा जवाहरात भरा है, वही उनके लिए माया है। और काहू के कौड़ी कानी, और जो गरीब है उनके यहाँ कौड़ी के रूप में है, वो उसके लिए उनके लिए वही बहुत होता है। तो काहू के कौड़ी कानी, किसी के यहाँ कौड़ी के रूप में है, माया के रूप में। और भक्ता के भक्तिन होई बैठी, भक्तों के यहाँ भक्तिन के रूप में है। और तुर्का के तुर्कानी, मुल्ला के यहाँ वो भी अपने छलावे में लगे रहते हैं, इस संसार में स्वार्थ में फंसे रहते हैं, अपने कर्म में इस तरह से अपनी माया में रह जाते हैं, उन्हें ईश्वर तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, वो उसी छलावे में पड़े रहते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन पुरुषों सुनो, यह सब अकथ कहानी, ये कही हुई कहानी है। कहा है कि इसी तरह से मनुष्य हमेशा से माया के वशीभूत रहा है, और उसने अपने इस शरीर पर हमेशा घमंड किया है। आगे कहते हैं कि झूठे तन क्या गर्भ आवे, मरे तो पल भरे रहन न पावे। अब यहाँ पर कबीरदास जी ने ये कहने का प्रयास किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शरीर जो है ये नश्वर है, और लेकिन जानने के बावजूद मनुष्य अज्ञानतावश इस शरीर पर गर्व करता है, घमंड करता है, बुरे कर्म करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। तो झूठे तन को क्या गर्वावे, कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे तन को क्या गर्वावे, मरे तो पल भर रह न पावे। और खीर खान घृत पिंड समारा, प्राण गए ले बाहिर जारा। जिहे सिर रच रच बांधत पागा, सो सिर चंच सवार कागा। हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे तृण के कूरी। कहे कबीर नर अजहु न जागे, जम का दंड मूल मही लागे। कहने का तात्पर्य है कि हे मनुष्यों, हे सज्जन पुरुषों, क्यों अपने शरीर पर घमंड, ये झूठे शरीर पर क्यों गर्व कर रहे हो। गर्वावे माने गर्व क्यों कर रहे हो। ये तो वही शरीर है, जब आपको मृत्यु प्राप्त होगी तो इसी संसार के लोग आपको पल भर भी आपके घर में जिसमें आप रहते हो, जिसके ऊपर घमंड करते हो, जिसे अपना समझते हो, पल भर भी आप उस जगह पर रहने नहीं पाओगे, तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। जल्दी आदमी मनुष्य परेशान, कहते हैं कि जैसे ही मृत्यु हो जाती है मनुष्य उसे बाहर निकालने के लिए जल्दी मचा देता है। तो वही कह रहे, उसी शरीर पर गर्व कर रहे हो जिसे पल भर भी मरने के बाद तुम्हें उस जगह पे रहने की प्राप्ति नहीं होती है, इतना भी हक नहीं होता है कि तुम्हें वहां पर रखा जा सके कुछ समय तक। और वही शरीर की खीर खांड घृत पिंड सवारा, जिस शरीर को तुम खीर गुड़ घी से संवारते हो, सजाते हो, जिस शरीर पर घमंड करते हो, वही प्राण निकलने पर की प्राण गए लई बाहर जा रहा, प्राण निकलते ही तुम्हें बाहर ले जाके जला दिया जाता है। जारा माने जला दिया जाता है। और जिह सिर रच चच बाधत पागा, जिस सिर पर सुंदर बाल तुम समझते हो ये बाल सुंदर है, उसको उस पे पगड़ी बांधते हो, रच रच के पगड़ी बांधते हो, उसकी शोभा बढ़ाते हो, जिस मस्तक की, वही मस्तक मृत्यु के बाद जला दिया जाता है। सो सिर चंचु चवा सवार ही कागा, उसी सिर को
के ऊपर कौवे खोद खोद के मांस खाते हैं, उसी के ऊपर वो शोभायमान होते हैं। जिस सिर पर तुम रुच रुच के पगड़ी बांध रहे थे, उसकी शोभा बढ़ा रहे थे, तो तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे शरीर की ये दशा होती है। और कह रहे हैं आगे कि हाड़ जरे जैसे लकड़ी झूरी, और ये जो हड्डियां हैं तुम्हारी वो किस तरह से जल जाती हैं, जैसे झूरी। झूरी माने सूखी हुई लकड़ी को यदि अग्नि में डाल दो तो वो कुछ समय ही लेती है जलने में, क्योंकि वो खूब सूखी हुई होती है। तो ये शरीर भी अग्नि में प्रवाहित इसी तरह से जल जाता है। और केस जरे जैसे त्रिनकोरी, माने जिस केस को तुम सवार रहे हो, चमेली का तेल लगा रहे हो, खुशबूदार तेल लगा रहे हो, वही जो तुम्हारे मस्तक का बाल है वो किस तरह से जल जाता है, जैसे तृण माने एक तिनका जल जाता है, उसी समान तुम्हारे केश बाल जल जाते हैं। और कहे कबीर नर अजहू न जागे, कबीरदास जी कहते हैं इतना सब कुछ जानने के बाद भी यदि हे मनुष्य तुम नहीं जागोगे तो कब जागोगे। जम का दंड मूल मही लागे, जब जम यानी तुम्हारे पास जब यमराज आके खड़ा हो जाएगा तब जागोगे। तो हे मनुष्यों अब जाग जाओ, जान लो ये शरीर नश्वर है, अगर कुछ है तो ईश्वर तत्व है, ईश्वर की आराधना करो तभी कल्याण होगा। तो हे मनुष्यों इस नश्वर शरीर पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अंततः ये आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसका अस्तित्व बस इतना ही होता है। जब तक ये मृत्यु प्राप्त नहीं होती है तब तक मनुष्य को लगता है कि हम अमर हैं, लेकिन कोई भी अमर नहीं है। तो बच्चों आज हमने कबीरदास जी के पद खंड का और ख पूर्ण किया। अब अगले पार्ट में हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए